तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कर्व्ड मिरर की। प्लेन मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि है हमारे पास कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि मिरर जो होते हैं वो आपके अलग अलग शेप एंड साइजेस से मिलकर के बने हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन जनरल जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, लेकिन और मिरर किस किस टाइप का हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका मिरर है दैट कैन बी मेड फ्रॉम एन इलिप्टिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है ना, क्या इसको बोलने का मतलब है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं बता देती हूँ उसको, कि जब हम मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कर्व्ड मिरर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, देखिए एक नाम लिखा मैंने यहाँ पे इलिप्टिकल, दूसरा मैंने यहाँ पे नाम बोल रही हूँ अभी मैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तीसरा ऐसे ही आपका हो सकता है सिलेंड्रिकल मिरर। ठीक है, और इसी तरीके से आपका एक और हो सकता है पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर जो कि आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी में भी मैं आपको बता रही हूँ कि स्फेरिकल मिरर जो हम इन जनरल बात करते हैं वो क्या होता है। तो हमारे पास क्या होता है, एक स्फेयर होता है जो कि अंदर से होता है हॉलो। ठीक है, ये किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, तो हम सपोजिटली से हम इसको ग्लास का बोल देते हैं। तो अगर ये जो स्फेयर है वो ग्लास का बना हुआ है तो इसको मिरर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका एक सेक्शन कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो कट सेक्शन का ये जो कर्व वाला पार्ट आपके पास आता है, ये जो कर्व वाला पार्ट आएगा आपके पास, इसके अगर हम आउटर साइड को पॉलिश कर देते हैं तो वी विल गेट अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसके ही अगर हम इनर साइड को पॉलिश कर देंगे इस तरीके से तो वी विल गेट अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हेंस वी गेट द आइडिया फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब डिपेंडिंग को कि वो किस स्ट्रक्चर को ऐसे कट करके या किस सेक्शन से वो बने हैं, दीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो यही आपका कॉनकेव मिरर इलिप्टिकल भी हो सकता है, कैन बी स्फेरिकल ऑल्सो, कैन बी सिलेंड्रिकल ऑल्सो, और कैन बी पैराबोलिक ऑल्सो। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि हमने इनको किस स्ट्रक्चर से, किस शेप से हमने इसको डिडक्ट आउट किया है। तो अगर हमने स्फेयर से निकाला है, इसको स्फेयर का सेक्शन कट करके इसको हमने निकाला है, तो इट विल बिकम अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम आज जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे इन मिरर के रिगार्डिंग ही। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की जब हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं तो देखें, क्योंकि हमने कहा स्फेरिकल मिरर किससे बना है, स्फेयर से। अब स्फेयर से बना है तो ऑब्वियसली बात है स्फेयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, और स्फेयर का क्या होगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि इस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से ही हमने यहाँ से सेक्शन कर करके इस मिरर को बनाया है, तो ये जो मिरर हमको मिलने वाला है, चाहे इसकी आउटर साइड को पॉलिश करें या इसकी इनर साइड को पॉलिश करें, तो जो ये मिरर हमको मिलने वाला है सेम इसका भी क्या होगा, एक सेंटर और एक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, इसका क्या होगा, एक सेंटर और एक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों वैल्यूज पर डिपेंडेंट ही हमारे पास इस मिरर के लिए अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं। ये जो हमारा पॉइंट होता है इस मिरर के लिए, ठीक है, सबसे पहली चीज तो जितना सेक्शन हमने ये कट किया है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड अपर्चर। ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर बोलने का मतलब क्या होता है कि आपके मिरर का वो सेक्शन जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट है आपके पास मिरर का जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने वाली है। ठीक है, तो दिस पार्ट इज अपर्चर। नाउ नेक्स्ट कम्स कि आपका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो सर्कल का भी सेंटर था, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब जितना भी आपका ये अपर्चर था, इस अपर्चर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं पोल और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो आपके सी और पी पॉइंट से जो ज्वाइन करने वाली ये लाइन जाती है, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब C और P का जो स्पेसिफिक ये डिस्टेंस है, जिसको हमने यहाँ रेडियस ऑफ स्क्वायर बोला था, क्योंकि इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है, तो ये R होता है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा, R होता है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ नेक्स्ट कम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का C और P का जो मिडिल पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड फोकस।
ठीक है। तो फोकस जो डिस्टेंस होता है आपका, क्योंकि वो सी और पी का सेंटर पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फोकस एफ, जिसको हम लोग यहाँ नाम दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम जनरली स्मॉल एफ से जो लेंथ होती है वो डिनोट करते हैं। तो जो स्मॉल एफ वैल्यू होगी, दिस इज जनरली आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था आपका उसकी हाफ वैल्यू होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर व्हाट, फॉर अ मिरर, ठीक है। मिरर के लिए हम ये सारे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिरर के लिए क्या क्या पॉइंट आ गए हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और आपका डिस्टेंस जितना एफ और पी के बीच का है उसको हमने बोला फोकल लेंथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको हमने बोला फोकल लेंथ, ठीक है। अब क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं तो हम किस पे आ जाते हैं, इमेज फॉर्मेशन पर, ठीक है। तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे। अभी तो मैंने आपको जनरल डिनोमिनेशन बताया कि किस तरीके से इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो इस कर्व्ड पोर्शन का आउटर पोर्शन अगर हमने पॉलिश किया है, ठीक है, अलग फिर से बता रही हूँ मैं आपको, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कर्व्ड पोर्शन का आउटर पोर्शन हमने पॉलिश किया है तो वी विल गेट अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया है, इसी कर्व्ड मिरर का इनर पोर्शन जो है हमने पॉलिश किया है, तो वी विल गेट अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। तो अगर हम क्या लेते हैं, कॉनकेव मिरर को कंसिडर कर लेते हैं, तो ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है आपका पोल पी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे मेजर होंगे पोल से, ठीक है। पहली और फॉरमोस्ट कंडीशन कि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होने वाले हैं, पोल से। अब क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पोल से डिस्टेंस जब होगा तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हम किस साइड मूव कर रहे हैं, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक। अब इसमें आ जाती है साइन कन्वेंशन। क्या साइन कन्वेंशन आएगी, साइन कन्वेंशन है कि जो भी आपके जो डिस्टेंसेस हैं, पहला कन्वेंशन कि जो भी आपके डिस्टेंसेस पोल से होंगे लेफ्ट साइड पर वो सारे के सारे होंगे नेगेटिव, और जो भी पोल से होंगे राइट साइड पर वो सारे के सारे होंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो पोल से इधर मूव करेंगे तो सारे डिस्टेंसेस हैं पॉजिटिव, पोल से इधर मूव करेंगे तो सारे डिस्टेंसेस हैं नेगेटिव। पहला तो ये रूल है। दूसरा रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। क्या चीज़ है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सब होंगे पॉजिटिव। मतलब अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये जितना भी डिस्टेंस होगा वो सब होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो वो डिस्टेंस हो जाएंगे सारे नेगेटिव, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दीज टू रूल, जो आपकी ये साइन कन्वेंशन है, हमारे पास आ जाती है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ का जो साइन है वो क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपका जो फोकस पॉइंट है वो सी और पी पॉइंट के बीच में होने वाला है। तो देखें, जब हम पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस देखेंगे तो इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आर। तो क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के लिए ध्यान रखिएगा कि आर का जो साइन है दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, ठीक। सिमिलर फैशन में पोल के लिए, पोल से आप एफ डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी हम किधर जा रहे हैं, इधर की तरफ, ठीक है। तो पोल से लेफ्ट साइड जाने की वजह से ये जो हमारा साइन है वो कैसा है, नेगेटिव। तो अगेन क्योंकि आर का साइन नेगेटिव है तो एफ फोकल लेंथ भी कैसी होती है, नेगेटिव। ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दोनों होती हैं नेगेटिव, ठीक है जी। पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की बात करी, इससे इधर जाएंगे तो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, इससे इधर जाएंगे तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है जी। अब इसी के साथ साथ और क्या है, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे, पोल से, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर की बात करी, अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि हमारे पास ये वाला मिरर होता है तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पोल पॉइंट तो यही होगा, लेकिन इस सर्कल को कंप्लीट अगर हम लोग करते हैं तो सेंटर किधर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट भी किधर आएगा, इधर की तरफ।
पोल कहाँ पर आएगा, सी और पी पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो अब आप देखें पोल से सारे डिस्टेंस किधर है, राइट के साइड पे, ठीक है, क्योंकि सारे डिस्टेंस राइट के साइड पे हैं तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, आपका फोकल लेंथ भी और आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, दोनों का जो साइन है दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उस कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और आपकी जो फोकल लेंथ की वैल्यू है, दोनों का जो साइन है वो होगा आपका पॉजिटिव, ठीक। अब इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका जो कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कॉन्केव और यहाँ मैं लिख रही हूँ कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर बनाता है रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज, लेकिन अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये बनाता है रियल इमेज, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर आपका ऑलवेज, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने ऑलवेज नहीं लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखने का मतलब है कि देयर इज अ कंडीशन कि जहाँ पर रियल इमेज नहीं बनने वाली है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल इमेजेस, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेजेस। और इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने थॉरली बताया है कि रियल इमेज बनने का मतलब होता है कि दो लाइंस जो हैं आपकी एक्चुअली में कट करेंगी। कौन सी लाइंस होंगी, रिफ्लेक्टेड लाइंस, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ कि किस तरीके से होगा। अभी मैंने साइन कन्वेंशन की बात करी थी, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ रूल्स की बात कर लेती हूँ कि किस तरीके से हमारा जो इमेज है वो बनेगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल हैं वो क्या है, पहला रूल है, सबसे पहला रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि कोई भी लाइन अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल आएगी, ठीक है ना, कोई भी आपकी जो रे है इंसिडेंट रे अगर वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो नेसेसरी और फॉरमोस्ट कंडीशन है कि उसको कहाँ से जाना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सॉरी फोकस से वो क्रॉस करेगी, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी लाइन आपकी जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो नेसेसरी है कि वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक। रिवर्स भी इसका ट्रू है। क्या है रिवर्स इसका, कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है फोकस पर तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। तो दो रूल तो यही है, पहला क्या है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो जहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से। दूसरा रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट रे आएगी फोकस से तो वो अल्टीमेटली क्रॉस जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है कि अगर आपकी कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना, किसका सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, तो जो भी लाइट रे आपकी यहाँ इस तरीके से इंसिडेंट होगी, इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी, तो वो ऐसे डील की जाएगी कि जैसे वो 0 डिग्री एंगल पर एंट्री कर रही है ना, कितने एंगल पर, 0 डिग्री। और आपको याद होगा क्योंकि मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, क्या करता है, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि जितना आई एंगल है उतना ही क्या होगा, आर एंगल, क्योंकि इस रे के लिए जो आई एंगल है, ठीक है ना, देखें क्योंकि प्लेन मिरर के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल लाइन का मतलब होता है 90 डिग्री लाइन, ठीक है। आप देखें इस स्फेयर के ऊपर जो 90 डिग्री लाइन होगी वो सारी की सारी वो लाइन होंगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके ऊपर पड़ने वाली है, ठीक है। तो 90 डिग्री लाइन यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन होगी, इवन प्रिंसिपल एक्सिस भी है, ठीक है ना, वो सब कितने एंगल पर है, 0 डिग्री के एंगल पर। कितने एंगल पर है, 0 डिग्री। तो अगर कोई लाइट रे इस एंगल पर ही आ रही है तो नेसेसरी है कि वो इसी पाथ से कहाँ चले जाएगी, वापस, ठीक है। Am I clear? ठीक है, कि अगर कोई लाइट रे 0 इंसिडेंट एंगल पर आती है तो वो 0 इंसिडेंट एंगल पर भी वहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट आएगी तो जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ को वो रिट्रैक्ट बैक करेगी, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे आ रही है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो फ्रॉम सी पॉइंट ही कहाँ चले जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब डिपेंडिंग ऑन दीज 3 रूल्स हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं फॉर कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर किस तरीके से कहाँ और कैसी कैसी इमेज बनाएगा, तो मैं एक जनरल जो है इमेज फॉर्मेशन की बात कर देती हूँ। कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली चीज मैं एक जनरल डायग्राम में यहाँ पर पिक्टोरिकली आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्या क्या होगा, ठीक
ठीक है। तो ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है आपका पोल पॉइंट। ठीक, सपोजिटली से कि आपका ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा 2 लाइंस मिनिमम कट करनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे कट करेंगी? फर्स्ट रे हमने भेजी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नेसेसरी है कहाँ से जाएगी? वो फोकस से। ठीक है जी, और दूसरी लाइट रे हमने कहाँ से भेजी? फोकस से। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड रूल को ही हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, तो कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहाँ भी ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी? आपकी इमेज। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये क्या है? इमेज। क्योंकि एक्चुअल लाइंस दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज है इतना, लेकिन यहाँ इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट से बड़ा। ठीक है, तो आपकी इमेज कैसी हो गई है? मैग्नीफाइड, बड़ी बनेगी आपकी इमेज। ठीक है, तो मैं इन जनरल लिख रही हूँ कि कॉनकेव मिरर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर है, मैंने आपका लिखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इमेज, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अबाउट इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अगर इन सारी चीज़ों की मैं बातें करती हूँ तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से बहुत दूर कहीं पर वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी के ऊपर प्रेजेंट है वो किसी भी शेप साइज का हो सकता है। ठीक है ना, इट कैन बी अ ट्री, इट कैन बी अ माउंटेन, और दीज कैन बी स्टार्स ऑल्सो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ कहीं पर भी है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा बनेगी फोकस पर। ठीक है, कहाँ बनेगी? फोकस पर। तो सपोजिटली से कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कहाँ बनने वाली है? फोकस के ऊपर। आप यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करें कि ऑब्जेक्ट आपका अपराइट है, सीधा है, लेकिन इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। ठीक है, तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं बोलती हूँ h1 और इमेज की हाइट को मैं बोलती हूँ h2, तो जो h1 का साइन है ना, वो तो होगा पॉजिटिव, मतलब इसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लाइक दिस, है ना। तो h1 का जो साइन है वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, लेकिन h2 का जो साइन है वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। और हमेशा फॉर दिस मिरर आपकी जो इमेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज बनेगी ऐसे, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज बनेगी ऐसे। ठीक है, इन्वर्टेड ही इमेज बनती है इसमें। ठीक है, एक सिर्फ एक स्पेसिफिक केस है, उसमें इमेज जो है वो अपराइट बनती है। ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी कहाँ पर? फोकस पर। और अगर इमेज फोकस पर बनेगी तो ध्यान रखिएगा कैसी होगी? वो हमेशा मैग्निफिकेशन होगा वेरी वेरी लेसर देन -1। अब इसको बोलने का क्या मतलब होता है? ध्यान रखिएगा, यही टर्म बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं। क्या क्या बता देती हैं? देखिए, सबसे पहला साइन क्या है? माइनस। माइनस को बोलने का मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो बनेगी रियल, वो बनेगी कैसी? इन्वर्टेड। और उसी के साथ क्योंकि 1 से बहुत छोटी है तो इसका मतलब है ये होगी स्मॉल इन साइज। क्यों मैं बोल रही हूँ स्मॉल इन साइज, ये मैं डिस्कस करूंगी जब अभी मैं फॉर्मूले बताऊंगी मिरर्स के। ठीक है, तो फिलहाल जो इमेज है वो कैसी बनेगी? बहुत छोटी। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, सी से कुछ दूर है। ठीक है, तो जो इमेज है वो बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी होगी? छोटी। ठीक है, यहाँ तो था बहुत छोटी, लेकिन यहाँ पर होगा सिर्फ छोटी। ठीक है, और अगर इमेज आपकी छोटी होगी तो फिर से आंसर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड, और यहाँ तो था वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर होगा सिर्फ स्मॉल इन साइज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट हो जाए सी पर तो इमेज भी जो है वो बनेगी सी पर। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज बनेगी ऐसे, और अगर ऐसे होगा तो मैग्निफिकेशन यहाँ सिर्फ एक स्पेसिफिक केस के लिए हो जाएगा -1। ठीक है, तो m इक्वल्स टू -1 बोलेगा क्या मतलब है? इमेज है रियल, इन्वर्टेड, और कैसी है? सेम साइज, है ना। सेम साइज बोलने का मतलब क्या है कि जितने आपके ऑब्जेक्ट की हाइट होगी h1 उतना ही होगा आपका h2। ठीक है, दोनों की हाइट क्या होने वाली है? सेम। h1 इज इक्वल्स टू होगा h2। नाउ रिवर्स करते हैं क्या कि अब अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर हो जाए? बिटवीन f एंड c। अब देखें रिवर्स होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन f एंड c तो इमेज बनेगी बियॉन्ड c। ठीक है, और बियॉन्ड सी में अभी तक मैग्निफिकेशन था कैसा? छोटा। इमेज कैसी बन रही थी? छोटी। अब इमेज क्या हो जाएगी? बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन -1। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 होगा तो ध्यान रखिएगा रियल, इन्वर्टेड, और अब की बार आ जाएगा मैग्नीफाइड। ठीक है, बड़ी इमेज बनेगी।
ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो जाए, फोकस पर एट एफ, तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी, उल्टा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका और ये पॉइंट इसका, ये दोनों आपस में कैसे हैं, रिवर्स। ठीक है, तो अब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, कैसी बनेगी, और बहुत बड़ी। ठीक है, तो इमेज हो जाएगी वेरी वेरी ग्रेटर देन -1, मतलब रियल इन्वर्टेड तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ कैसी होगी, एनलार्ज, वेरी मैग्नीफाइड। ठीक है, बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक, अब इन सारे ही केसेस में आप देखें एम के साथ जो मैंने साइन यहाँ पर बनाया है वो सब जगह है नेगेटिव, और नेगेटिव साइन बोलने का मतलब है कि आपकी इमेज हमेशा बन रही है रियल और साथ साथ इन्वर्टेड। लेकिन एक लास्ट और स्पेसिफिक केस होता है, ये 5 केसेस हमने पढ़ लिए, लास्ट एक स्पेसिफिक केस है 6 केस, जिसमें आपका अगर ऑब्जेक्ट हो जाए एफ और पी के बीच में। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट पहुंच जाए यहाँ पर, तो मैं इस डायग्राम को रब कर देती हूँ। ठीक है, आपको एक जनरल व्यू देती हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो फॉर कॉन्केव मिरर, for concave mirror, if this is your P point, this is your F point and this is your C point. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर तो इमेज बन रही है फोकस पर। इन सारे पॉइंट्स को मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप इमेज का साइज देखिएगा। ठीक है, तो इमेज बनेगी ऐसी। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट मूव करा बियॉन्ड सी, तो जो इमेज है वो बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, लेकिन देखें थोड़ी सी बड़ी। ठीक, अब ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया एट सी, तो इमेज भी बनेगी एट सी, सेम साइज। ठीक है, यानी कि जितना H1 उतना ही क्या होगा, H2। अब ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर गया कहाँ पर, बिटवीन एफ एंड सी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, इमेज क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सी, और साइज और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया कहाँ पर, एट एफ, तो जो इमेज है वो कहाँ पहुंच जाएगी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट अब हो जाए बिटवीन एफ एंड पी, तो ध्यान रखिएगा इमेज बनेगी कहाँ, ऑपोजिट एंड पर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ठीक, और कैसी बनाई है, देखिए मैंने इसको बनाई है, मैंने डॉट 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 बोलने का मतलब क्या है कि आपकी बार जो आपका मैग्निफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में, तो आपकी इमेज जो है वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और मैग्निफिकेशन बड़ी होने वाली है, देख सकते हैं इमेज जो बन रही है वो बड़ी बन रही है, लेकिन कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल है तो एम में माइनस का साइन अब की बार नहीं आएगा, साइन कैसा हो जाएगा, प्लस, किससे, 1 से। ठीक है, तो एम बड़ा होगा किससे, 1 से, मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट। ध्यान रखिएगा, रियल इन्वर्टेड क्या मतलब है कि रियल तो है ही, साथ में कैसी है, उल्टी, लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज भी ऐसे ही है। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड आएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड आएगा। ठीक है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, बड़ी भी बनेगी साथ ही साथ। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट, और ये जो इमेज है वो बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज। ठीक, तो इसीलिए इन जनरल बोला जाता है कि आपका जो कॉन्केव मिरर है वो इमेज बनाता है रियल। ठीक है, कॉन्केव मिरर बनाता है रियल इमेजेस, लेकिन आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, देखें कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये है आपका फोकल पॉइंट, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अच्छा सा बना देते हैं इसको, है ना। ये है आपका एफ पॉइंट, ये है आपका सी पॉइंट एंड दिस इज योर पी पॉइंट। सपोजिटली से कि ऑब्जेक्ट आपका ये रखा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो पहली लाइन कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसे क्या करना चाहिए, कन्वर्ज, लेकिन फोकस तो किधर है, मिरर के बिहाइंड, बैक साइड पर है। तो होगा क्या कि इसी फोकस पॉइंट से आपकी जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। ठीक है, तो आप देखें दोनों ही मिरर में डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया कि अगर आपका कॉन्केव मिरर था और लाइट आ रही थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से होके जा रही थी, फोकस से, मतलब लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज। तो आपका जो कॉन्केव मिरर होता है उसी को नाम दे दिया जाता है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग बोलने का मतलब क्या है कि लाइट आपकी जब भी इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी वो एक फोकल पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, कन्वर्ज, सारी की सारी इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास है एक कॉन्वेक्स मिरर, तो वो जो आपकी लाइट रे आ रही थी वो आपकी फोकस पॉइंट से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज, मतलब चारों तरफ वो फैल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर को ही बोल दिया जाता है डाइवर्जिंग मिरर।
ठीक है। तो कॉनकेव कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, कुछ भी नाम बोले, डू नॉट गेट कंफ्यूज, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ फोकस पॉइंट से लाइट जाती है दूर और यहाँ फोकस पॉइंट पर लाइट एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, कैसे इकट्ठा हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास सब लोग लेते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से एक ही पॉइंट के ऊपर सारी की सारी लाइट फोकस कर जाती है। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको बता रही हूँ, जो काम यहाँ पर कॉनकेव मिरर करता है सेम काम लेंस के लिए करता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, ऐसे ही लेंस के लिए कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, सिमिलर फैशन में जैसे यहाँ पर कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, लेंस में कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है ना, ये वाला जो लेंस है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, ये आपका लेंस होता है वहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ पर कॉन्वेक्स बोलने का मतलब है ये, ठीक है ना, और यही लेंस आपकी आईज में भी होता है। ठीक है, तो आईज हैव गॉट व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग, इसीलिए हम लोग लाइट को एक जगह फोकस करते हैं और इमेज हमारी रियल बनती है आईज से। ठीक है, आईज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखें तो फर्स्ट लाइट रे तो गई, यहाँ पर इमेज के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो फर्स्ट लाइट तो गई, फोकस से डाइवर्ज हो गई। नाउ सेकेंड लाइट कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जाती है ना, वो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ को रिट्रैक्ट बैक कर जाएगी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि कोई एक लाइट रे है जो कि किस पॉइंट के अक्रॉस इंसिडेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो जिस पाथ से आई ये उसी पाथ से वापस चले जाएगी। जहां पर ये दोनों रेस जो है कट कर रही हैं, यहाँ पर बनेगी आपकी इमेज, लेकिन ऑब्जेक्ट है रियल, इमेज बनी है कैसी, वर्चुअल। ठीक है, और देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी है अपराइट। ठीक है ना, तो इमेज कैसी कैसी बनी है आपकी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका यानी कि मैग्निफिकेशन हो गया लेसर देन 1 फॉर व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो आपका इमेज फॉर्मेशन करता है वो लेसर देन 1 मैग्निफिकेशन के साथ करता है। हमेशा इसमें इमेज जो है वो कैसी बनती है, छोटी। ठीक, अब जितने भी मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि इनसे अल्टीमेटली हमारे आते हैं इक्विपमेंट्स का फॉर्मेशन। मतलब कि हमारा जो व्हीकल्स हैं उसमें आपका रियर व्यू मिरर क्या होना चाहिए, जिससे हम पीछे ट्रैफिक देखते हैं, वो क्या होना चाहिए। डेंटिस्ट जो आपका मिरर यूज़ करेंगे वो कौन सा होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स हम जो मिरर्स हैं इनका वेरिएशन हम अलग अलग फील्ड्स के अंदर करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही है। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और थोड़े से और सब्सक्राइबर आप इसमें बढ़ाइए। कीप टिल देन, बाय बाय।